बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं तमरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आप लोगों के साथ आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर चिकन नान की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन नान को हम बग़ैर तंदूर और बग़ैर ओवन के तैयार करेंगे। बहुत ही परफेक्ट तरीके से कमर्शियल स्टाइल में आज ये नान हम तवे पर तैयार करेंगे। अब आपको नान वगैरह बाज़ार से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जब ये रेसिपी आप एक बार ट्राई करेंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डो के लिए 3.5 कप मैदा लेंगे। उसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून चीनी शामिल कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून इसमें ख़मीर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे, 1/4 कप इसमें दही शामिल करेंगे। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून मीडियम पिघला हुआ घी शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। डो बनाते वक्त आप लोगों ने ठंडे दही का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने रूम टेम्परेचर दही का इस्तेमाल करना है। अब इसमें 1 और 1/4 कप नीम गर्म दूध शामिल करेंगे और नान की डो को हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। आप लोगों ने नान की डो को नॉर्मल आटे की तरह ही गूंथना है, ना आप लोगों ने इसे ज़्यादा सख्त गूंथना है और ना ही ज़्यादा आप लोगों ने इसे नरम रखना है। गूंथने के बाद इस पर आप लोगों ने ऑयल लगाना है। हल्का सा ऑयल अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने इसे कवर करके 2 घंटे के लिए या जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए तब तक इसे रखना है। अब यहाँ पर एक अंडे की जर्दी लेंगे, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून दूध शामिल करके अच्छी तरह से इसे बीट कर लेंगे। इसका इस्तेमाल आगे जाके करेंगे। नान की स्टफिंग के लिए 500 ग्राम चिकन थाई का कीमा लिया है। इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें क्रश किया हुआ अदरक लहसुन शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, 2 टीस्पून इसमें कुटा हुआ ज़ीरा भी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, आधा टेबल स्पून इसमें अनारदाना पाउडर शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, आधा टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे। अब इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने इस रेसिपी के लिए चिकन थाई का कीमा ही इस्तेमाल करना है और एक बात का ख्याल रहे कि कीमा आप लोगों का बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसे कवर करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। नान की डो हमारी यहाँ पर राइस हो चुकी है। अब हम इसमें से एयर को निकाल लेंगे और इसे एक साफ़ सरफेस पर ट्रांसफ़र करेंगे और इसे 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। 4 बॉल्स बनाने के बाद इसे कवर करके इनको एक साइड पर रखेंगे। अब हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे सरफेस पर और एक पेड़ा लेंगे, इसके ऊपर भी आप लोगों ने मैदा डस्ट करना है और हाथ की मदद से इसको फ्लैट करके रोलिंग पिन से इसको हल्का सा बेल लेंगे। अब इसमें चिकन की स्टफिंग शामिल करेंगे। जिस तरह से हमने डो को 4 पोर्शन में डिवाइड किया था, आप लोगों ने चिकन के कीमे को भी इसी तरह 4 पोर्शन में डिवाइड करना है। प्रॉपरली इसको सील करने के बाद इसे एक पेड़े की शेप दे देंगे। मैदा डस्ट करेंगे, हाथों से पहले इसको जितना हो सके फ्लैट करेंगे। अब नान को रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करते हुए इसे बेलना है। अब इस पे कमर्शियल मार्क्स देंगे। मैंने यहाँ लकड़ी की स्टिक का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो आप लोग चम्मच की बैक साइड से भी इसके ऊपर निशान लगा सकते हैं। अब नान को फ्लिप करेंगे और सील वाली साइड पर पानी लगाएंगे और लो फ्लेम पर प्री हीटेड तवे पर नान को डाल देंगे। आप लोगों ने ख्याल रखना है कि गीली वाली साइड आप लोगों ने तवे के ऊपर डालनी है। तवे पर डालते ही आप लोगों ने उंगलियों की मदद से इसको शेप देनी है और स्टिक की मदद से आपने इसके ऊपर मार्क्स लगाने हैं। अब इसके ऊपर बीट किया हुआ अंडा अप्लाई करेंगे। आप लोगों ने अंडे का मिक्सचर अच्छे से अप्लाई करना है। अब इसके ऊपर वाइट तिल स्प्रिंकल करेंगे। वाइट तिल आप लोग अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 8 मिनट के बाद आप लोगों ने प्री हीटेड पॉट जिसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्री हीट किया था, तवे को इसके ऊपर फ्लिप कर देंगे
एक बार फिर से नान को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जब आप लोग नान को बेक कर रहे होंगे तो आपने 1 से 2 दफ़ा नान को दरमियान में चेक करना है। जब इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए तो आप लोगों ने पॉट से तवे को हटा लेना है। अब आप लोग किसी भी फ्लैट चम्मच की मदद से चिपके हुए नान को तवे पर से उतार लेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने सब नान तैयार करने हैं। अब हम देसी घी में धनिए के पत्ते डालकर नान के ऊपर अच्छे से ब्रश करेंगे। आप लोगों ने नान को अच्छे से कवर करना है पार्चमेंट पेपर के साथ और हल्के वेट वाली प्लेट से आप लोगों ने इसे कवर करना है ताकि नान आप लोगों के सॉफ्ट रहें। अगर आप लोग इसे कवर नहीं करेंगे तो नान आप लोगों के बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। आप आप लोग देख सकते हैं नान हमारे किस कदर सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और चिकन की स्टफिंग भी किनारों तक भरी हुई है। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखा आप सबने हमने कितने बेसिक मसालों के साथ ये मज़ेदार से चिकन नान तवे पर तैयार किए हैं। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को एक दफ़ा मेरे बनाए हुए तरीके से ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बाकी रेसिपीज़ की तरह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।